नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करने वाले दोस्तों आज की सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ कुछ खबरें भी हैं एंड प्लानिंग भी है। क्वार्टरली नंबर्स भी कंपनी के डिक्लेयर हुए हैं तो उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सअप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती हैं, किस लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, बाजार में क्या एक्टिविटी हो रही है, स्टॉक मार्केट के लिहाज से जितनी भी खबरें हैं जो कि कंपनियों से जुड़ी हुई हैं, स्टॉक से जुड़ी हैं, सारी आपको दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें एंड इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो उसके माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस में किस तरीके का दाव लगाना है, किस लेवल पे लेना है और किस लेवल पे एग्जिट करना है। सारी प्लानिंग दोस्तों वीडियो के माध्यम से हम उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको भी ज़रूर फॉलो करें। उसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी वहाँ पे अपलोडेड है और जो भी वहाँ पे अपडेटेड है, जो कि हर दिन की हम प्लानिंग करते हैं एक दिन की खबरों के साथ जो भी चीज़ें बाजार में चलती हैं। तो ज़रूर दोनों चीज़ों को फॉलो करें। एक हो गया दोस्तों हमारा ऐप और दूसरा हो गया ये व्हाट्सअप चैनल। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। तो आज का दिन का मूव अगर देखें तो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस 25,322 के लेवल पे है। बाजार की क्लोजिंग 178 पॉइंट्स की जंप के साथ है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग तो ज़रूर हुई है लेकिन बाजार एक मुद्दे के साथ बाजार बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे कंसर्न पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल पॉइंट, उसके बाद खबरें। तो दोस्तों जैसा कि ऑब्जर्व किया गया है, अगर हम सबसे पहले टेक्निकल पॉइंट को अगर कवर करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे जो कि सबसे पहले कवर होती है सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी एंड सपोर्ट जो कि बाज़ार की अगर देखें तो 25 का लेवल मेंटेन्ड है और इसी बिहार पे अगर देखें तो बाज़ार इस चीज़ को मेंटेन करने में स्ट्रगल ज़रूर कर रहा है। और क्वार्टरली नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों Q2 के जो नंबर्स डिक्लेयर हो रहे हैं उसके दौरान भी बाज़ार को सपोर्ट मिल रहा है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो फिलहाल तो इतना कहूँगा, लगभग 25,250 का लेवल इनिशियल है। इसके साथ स्ट्रगलिंग पॉइंट की बात करें लगभग 25,500 का लेवल, और यही दोस्तों 25,500 का लेवल बाजार तभी क्रॉस कर पाएगा अगर जो भी अभी फिलहाल जो नंबर्स आ रहे हैं Q2 के उनके द्वारा सपोर्ट मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट मिल भी रहा है। तो आने वाले समय में, आने वाले सेशंस में जो भी कंपनीज अपने नंबर डिक्लेयर करेगी वो एक सपोर्टिंग पॉइंट के रूप में काम तो ज़रूर करेगा। साथ साथ एडिशनल फीचर्स रहेंगे दोस्तों बाजार जो कि ग्लोबल मार्केट की एक्टिविटी है। एंड इस ग्लोबल मार्केट की एक्टिविटी दोस्तों इतना कहूँगा, एक अच्छी खबर आने की देरी है तो बाजार एकदम जूम करेगा। तो फिलहाल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों देखें तो आज के दिन का बाजार जो है काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। हालांकि देखें तो पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर हर एक सेक्टर में आपको हरा निशान ही देखने को मिला होगा। तो अब दोस्तों नेक्स्ट कवर करते हैं खबरों के बारे में। तो सबसे पहली खबर बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये रिप्रेजेंट करती है एक सेगमेंट को लेके, जहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग $300 मिलियन की डील देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एक कंसर्न पॉइंट है 6 वेसल ऑर्डर और ये शिपयार्ड से रिलेट करता है। यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर में, तो दोस्तों इस बिजनेस एक्टिविटी में अगर हम देखें तो दोस्तों आपको कोचिन शिपयार्ड इसमें इंगेज होती हुई देखने को मिलेगी। मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ी डील जो है कोचिन शिपयार्ड के लिए है। लगभग 6 वेसल, 6 ऐसे वेसल जो कि इस कंपनी को मिले हैं फर्दर प्रिपरेशंस के लिए। यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के द्वारा थैंकफुल भी हैं। और बेसिकली अगर देखें तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी काफ़ी हद तक इस चीज़ की सराहना की है। तो कह सकते हैं दोस्तों अगर हम शिपयार्ड से रिलेटेड बिजनेस की अगर बात करें तो कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रोल। और साथ साथ दोस्तों सिर्फ डोमेस्टिक लेवल के साथ साथ अगर हम देखें तो अब जो है इंटरनेशनल तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन जो है इन कंपनीज़ को मिल रहा है। कोचिन शिपयार्ड है, शिपयार्ड्स की अगर बात करें इसमें मैज़गाओ डॉक की बात कर लें, इसमें हम GRSE की बात करें, क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो कुछ खबरें जो है लगातार हमें एक पॉजिटिव नोट के साथ देखने को मिल रही है, जो कि एक चीज़ें को रिप्रेजेंट करती हैं कि इनके पास ऑर्डर जो है वो बहुत ही धमाकेदार पाइपलाइन के तौर पे है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो सरकार का जो नज़रिया है या फिर एम है, देख सकते हैं गवर्नमेंट का जो एम है मेक इन इंडिया प्लान के तहत लीडिंग ग्लोबल डिफेंस हब बनना, एंड ये सारी चीज़ें हमें कह सकते हैं 2047 तक देखने को मिलेगी। एंड प्रोसेस देखें तो ये 1 बाय 1 चीज़ें सेगमेंट के हिसाब से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है जो कि स्टेप बाय स्टेप होंगी भी।
और इनमें खास करके कौन सी कंपनियां हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखा जा रहा है इन कंपनीज को, जैसे कि देख सकते हैं HCL की बात करें, BL की बात करें, मैज़गार्ड की बात करें, जेन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये कुछ कंपनीज हैं जिन पे फोकस भी रहेगा बाजार पे एंड इनके द्वारा कुछ अच्छी चीज़ें भी हमें देखने को मिलेगी। Q1 के दौरान जो कि बीत चुका है उनमें थोड़ी बहुत टर्बुलेंस ज़रूर थी, क्योंकि ऑर्डर्स के हिसाब से अगर देखें तो बाजार में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी डिफेंस सेक्टर को लेके, लेकिन अब जिस तरीके से Q2 में नंबर्स एज्यूम्ड है और उम्मीद कर रहे हैं कि नंबर्स बेहतर आने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट रहने वाला है दोस्तों इनके ऑर्डर्स, जिस बिहाफ पे ये सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव नोट के साथ देखने को मिली है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिफेंस सेक्टर आज के दिन भी अगर देखें या इन दिनों में मूव अगर नहीं भी कर रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फोकस पॉइंट रखें और वो है पेशेंस। नेक्स्ट दोस्तों जो अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर ज़रूर ध्यान दें। बेसिकली एक कॉमोडिटी से बिलोंग करती है। यहाँ पे हम खास करके बात करेंगे सिल्वर ETF के बारे में। तो गोल्ड एंड सिल्वर ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि बेसिकली अगर पेपर बेस के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक तरीके का रेप्लिकेट है जो भी फिजिकल चीज़ें होती हैं। जैसे गोल्ड और सिल्वर की बात करें, जो भी रिजर्व में है उसी का रेप्लिकेट एक्सचेंज में बेचने के बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर देखें तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि अगर हम देखें तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें अभी फ़िलहाल बंद कर दी है। मतलब फ्रेश, मतलब पैसे लेना या फ्रेश पोर्टफोलियो बनाना सिल्वर और गोल्ड के अगेंस्ट में उसको बंद कर दिया गया है। जैसे कि हम बात करें तो देख सकते हैं आदित्य बिरला की बात कर ले, म्यूचुअल फंड्स में ग्रो म्यूचुअल फंड्स की बात कर ले, एक्सिस म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि इस चीज़ को अभी फ़िलहाल बंद कर चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी, जो कि मार्केट में अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अब नहीं है, जो कि कह सकते हैं कमी हो रही है। अब कमी हो रही है इसका मतलब है सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा है। जाहिर सी बात है बहुत से लोगों के मन में उत्सुकता है कि सिल्वर बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है तो अब ये किसी भी वक्त गिर सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सिंपल सी बात है, ये चीज़ें डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। और अगर डिमांड रहता है और सप्लाई कम है तो दोस्तों जाहिर सी बात है प्रीमियम बढ़ेगा। प्रीमियम अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसके वैल्यूएशंस और प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगे। तो किसी भी दिन में कुछ भी अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो क्रैश कर गया या फिर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी उसमें हो गई है। ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें हम इसलिए डिस्कस करें ताकि इसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको हो कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली ही चीज़ें को वैल्यूएशन के तौर पे आंका जाता है। तो इसलिए बात करेंगे, अभी भी कहेंगे कि ना ही सिल्वर की महत्वता अभी कम हुई है, ना इनके प्राइसेस को लेके कुछ भी कंसर्न रहेगा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है वो जो जाहिर सी बात है। इवन अगर हम आज की अगर बात करें, देख सकते हैं दोस्तों सिल्वर का प्राइस आज के दिन भी लगभग 1,90,000 तक हमें देखने को मिल रहा है। मतलब आज के दिन भी समहाउ 1 से 1.5% के आसपास की ग्रोथ है इंटरनेशनल मार्केट में। ETF में थोड़ी बहुत गिरावट हुई होगी जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन की वजह से। तो ये कोई बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपके पास है तो ध्यान रखें, करना क्या है आप समझ चुके होंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पैनिक नहीं होना इस चीज़ को लेके, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट का ये कहना है कि दोस्तों यही सिल्वर जो है आने वाले सालों में लगभग 2,40,000 तक जाने की उम्मीद है। तो उम्मीद है मतलब जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ एबिलिटी के कारण। डिमांड ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी जो है वो कम है, ये चीज़ें इस चीज़ को रेफर करती है। तो ध्यान रखें, पैनिक बिल्कुल ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ रिकॉर्ड अगर चेक करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा गोल्ड के प्राइसेस या फिर गोल्ड की प्रेडिक्शंस। अभी देख सकते हैं गोल्ड के जो प्राइसेस है आपको देख सकते हैं रिकॉर्ड तोड़ ब्रेकिंग के रूप में देखने को मिले हैं। यहाँ पे अगर हम गोल्ड की बात कर ले या फिर सिल्वर की बात करें, दोनों साइमल्टेनियसली अभी फ़िलहाल एज ए प्रेशियस मेटल ही है, बिकॉज दोनों की अवेलेबिलिटी जो है डिमांड के रूप में, सप्लाई जो है वो कम है। यहाँ पे अगर देखें तो ऑब्जर्वेशन के रूप में आपको इसका प्राइसेस डॉलर के हिसाब से अगर देखें तो 4,179 के करीब देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। आप चाहे तो यहाँ पे पूरी प्रॉपर तरीके से लिस्ट चेक भी कर सकते हैं। लगभग 24 कैरेट के हिसाब से देखें तो लगभग 1,28,360 के आसपास, 22 कैरेट के हिसाब से देखें तो लगभग 1,17,000 के करीब के आसपास। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और इस बात का भी खास करके ध्यान रखें, जब तक ये इशू रहेगा ट्रेड को लेके या फिर इस तरीके के ग्लोबल इश्यूज़ रहेंगे या फिर मार्केट अनस्टेबल रहेगा, तब तक दोस्तों ये चीज़ें डिमांड के रूप में कम नहीं होंगी। कंसर्न पॉइंट यहाँ पे ये भी है, US चाइना को लेके जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो भी इसका एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग पॉइंट है। तो ध्यान रखें, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट अगर तो आप बात करें तो देख सकते हैं SDFC EMC 5,763 के लेवल पे 3% के आसपास की मूवमेंट, आज की काफ़ी अच्छा मोमेंटम। रीज़न बिंग दोस्तों आप सभी को पता है, अगर हम SDFC EMC को लेकर अगर बात करें तो कह सकते हैं बोनस एक्टिविटी के रूप में सारी चीज़ें कंडक्ट हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अनाउंसमेंट हो चुका है जो कि 1:1 के रेशियो में बोनस जो है डिक्लेयर किया है कंपनी ने। जो जिनके पास भी एक्सिस्टिंग स्टॉक है वो एलिजिबल हो जाएगा।
हालांकि अभी कह सकते हैं एक्स डेट को लेकर किसी तरीके की अनाउंसमेंट नहीं की है। फिलहाल एक्स डेट आना अभी बाकी है, तो देख लेते हैं क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन अच्छी खबर है। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ चीज़ें चेंज के रूप में देखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो देख सकते हैं कंपनी ने फिक्स किया है रिकॉर्ड डेट जो कि 26 नवंबर है। तो 26 नवंबर से पहले जिनके पास भी ये शेयर होगा वो एलिजिबल हो जाएगा इस एक्टिविटी के लिए। तो ध्यान रखें, है तो ज़रूर इस बात में सोचें, और लगता है आपको कि आगे लेके कंटिन्यू कर सकते हैं तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। प्रॉपर स्टडी करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों अगर डिस्कस करें तो देख सकते हैं टाटा कम्युनिकेशन Q2 के नंबर्स डिक्लेयर हो चुके हैं, और यहाँ अगर देखें तो प्रॉफिट में लगभग अच्छी खासी ग्रोथ, डबल डिजिट के अराउंड इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 183 करोड़ के आसपास, और इसी वजह से दोस्तों आज के दिन स्टॉक में मूवमेंट भी रही है। कंपनी के प्रॉपर डिटेलिंग देखना चाहते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं कंपनी का सेल्स जो कि सितंबर महीने में 6100 कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर 72 और लास्ट ईयर भी 72। इसी को आगे हम प्रॉफिट के रूप में अगर देखें तो लगभग 183 के आसपास का प्रॉफिट, जो कि क्वार्टरली स्लाइटली गिरा है मगर ईयरली कह सकते हैं वो भी आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंसर्न रीज़न ये है दोस्तों, यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी के कह सकते हैं अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपको वन टाइम एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। खास करके दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी देखें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, लेकिन हाँ प्रॉफिट के मामले में अगर देखें तो टैक्सेस देने से पहले का जो कंसर्न है वो आपको प्रॉफिट में दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है देख सकते हैं 1174 के करीब है, जो कि पहले 1137 था। एक साल पहले देखें तो 1129। तो इस मामले में अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मामले में कंपनी ने चीज़ें बेहतर प्रेजेंट की है। मगर यहाँ अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट जो है आपको 190 का जो गिर के 183 दिखेगा, और 227 से गिर के 183 गिरेगा। तो ठीक है, कंपनी का कोई बहुत बड़ा नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें कंसर्न है या फिर कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जून कैटेगरी में देखें तो अपडेट के मामले में 17% के आसपास जो है अभी भी एफआईज होल्ड करती है। डीएस भी लगभग 14.83% के करीब रखती है। तो इसलिए नंबर्स को ध्यान में ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम चीज़ें देखेंगे जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरता हुआ नज़र ज़रूर आया है। रेवेन्यू में आपको तेज़ी दिखेगी, तो रेवेन्यू ही स्लाइटली 6.5% के करीब आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो जिनके पास भी है ध्यान रखें, स्टडी ज़रूर करना है, क्योंकि बिटवीन द लाइन्स जो भी चीज़ें मैंशनड है उसको डिस्कस और उसको समझना ज़रूर है। क्योंकि नंबर्स को लेकर सिर्फ यही नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, ये बात ज़रूर देखना कि वो प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंशनड है वो क्यों है, वो अगर डिक्रीज़ हुआ तो क्यों हुआ है, या वो खर्चे के कारण है, या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट के कारण है, या फिर वन टाइम खर्चे के कारण है। ये चीज़ों को भी सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। तो इसलिए ध्यान से नंबर को पढ़ें। PDF आपको मिल जाएगा BSE के वेबसाइट पे, डाउनलोड करके प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इन सारी अपडेट के साथ वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमने डिस्कस की है। एक हो गया हमारा दोस्तों व्हाट्सएप चैनल, और दूसरा हो गया ऐप। दोनों ही लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।